थिंग्स वेंट रियली साउथ। शादी करते ही चीज़ें सब बदल गई। मैं सब कुछ करती थी, आई वाज़ लाइक अ फुल टाइम मेड एंड अर्निंग मेड जो सैलरी भी ला रही है और वहाँ पर फ्री में काम भी कर रही है और साथ में बच्चे को भी सँभाल रही है। मुझे गुस्सा तो इवेंचुअली आता था जब मैंने सुना था कि उसका पास्ट ऐसा है, तो मैं सोचता था यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ। दिस केप्ट ऑन हैपनिंग जब चीज़ें और एक्सट्रीम हो गईं, जब चीज़ें मेंटल अब्यूज़ से बढ़कर फिज़िकल अब्यूज़ पे चली गईं। सो दैट वाज़ द टाइम इट वाज़ लाइक द एंड फॉर मी। सो वी यूज्ड टू वर्क इन द सेम कंपनी और तभी हमें पता नहीं था कि हम एक ही कंपनी में हैं। वी वर जस्ट वर्किंग अंडर वन प्रोजेक्ट और उसके बाद में एक इवेंट, कल्चरल इवेंट हुआ था। सो वी मेट इन दैट इवेंट ओनली। आई वाज द ऑर्गेनाइजर एंड ही टुक पार्ट इन दैट। एंड धीरे धीरे हमने बात करना चालू किया। हम नए लोकेशन पे थे और हमारी बात ऐसे चालू हुई कि लेट्स एक्सप्लोर, चलो बाहर जाते हैं, कुछ कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नई जगह देखते हैं कहाँ पे है कैसे। एंड वहाँ पे हमारी बॉन्डिंग बनना जो होती है वो चालू हुई। एक फेज था जब मैं बहुत डिप्रेस थी। मैं बस मेरा बॉर्डर लाइन डिप्रेशन में मैं थी। मुझे बस डॉक्टर के पास जाना ही बचा था। मेरा ऑफिस भी था। आई हैड टू टेक केयर ऑफ अ बेबी एंड दैट फेज ही केम इनटू माय लाइफ। सबसे बेस्ट पार्ट ये थी कि ही नेवर फोर्स मी टू पिक अप अ रिलेशनशिप नेम। ही वाज देयर ऑलवेज एज अ फ्रेंड। वो हर चीज़ सुनता था, हर चीज़ समझ के लेता था। इन बिटवीन हिज ऑफिस आवर्स, इन बिटवीन हिज कॉल्स, मीटिंग्स, अगर मुझे कोई पैनिक अटैक आया या मुझे देयर वर सिचुएशंस में खाली बैठे-बैठे ब्लैकआउट हो जाती थी। ऑफिस में कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं वॉशरूम में जाके रो रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्यों। तो वो सब सिचुएशंस में आई यूज्ड टू कॉल हिम। जिस तरीके से मुझे उसके पास के बारे में पता चला था, इवेंचुअली मैंने भी उसको इतने डीप जाके पूछने की कोशिश नहीं की थी। मुझे बैक ऑफ द माइंड पता था कि उसको पहले तो कंफर्टेबल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उस चीज़ में कहीं पे कुरेदता नहीं था कि यार पास में क्या हुआ था, मुझे बता। नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड हर कि शी कीप्स ऑन स्माइलिंग, उसका टाइम बहुत अच्छा जाए क्योंकि उसका पास बहुत ज़्यादा ख़राब था। माई फर्स्ट मैरिज, मैं बहुत छोटी थी व्हेन आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड। वो उस टाइम का वो फ्लूक होता है ना कि सारे फ्रेंड शादी कर रहे हैं, चलो तुम भी कर लो। एंड आई गॉट एन अरेंज मैरिज, सो वी वर फ्रॉम द सेम कास्ट एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन थिंग्स वेंट रियली साउथ। शादी करते ही चीज़ें सब बदल गई। देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि घर से कुछ नहीं लेकर आई एंड ऑल ऑफ दैट। वो सब बहुत हर्टफुल था इन टुडेज एरा। दहेज और ये सब की बात करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वेरी हर्टफुल एंड गिविंग यू मेंटल टॉर्चर। ये सब बहुत हर्टफुल होता है। आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाके आ रहे हो, आप घर का सारा काम कर रहे हो एंड देन एंड इस सारे प्रोसेस में जस्ट बिकॉज आई वाज फोकस्ड कि हाँ सब ठीक हो जाए, उसमें आई कंसीव्ड and then I delivered a baby, which is a baby girl. So they were not happy again. Their expectation was कि भाई लड़का हो और फिर ये सब। मैं सब कुछ करती थी। I was like a full time maid and a earning maid जो सैलरी भी ला रही है और वहाँ पर फ्री में काम भी कर रही है और साथ में बच्चे को भी संभाल रही है। So this kept on happening जब चीज़ें और एक्सट्रीम हो गई, जब चीज़ें मेंटल अब्यूज से बढ़कर फिजिकल अब्यूज पे चली गई। So that was the time it was like the end for me. मुझे गुस्सा तो इवेंचुअली आता था जब मैंने सुना था कि उसका पास्ट ऐसा है, तो मैं सोचता था यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ ऑन ह्यूमन बेसिस, कि ऐसे कैसे कोई अब्यूसिव हो सकता है व्हेन यू कैन टॉक एंड सॉल्व थिंग्स आज के डेट पे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे गलत चीज़ें करनी चाहिए। So he became that close friend of mine. तो मैं इसके साथ चीज़ें शेयर करती थी कि सौरभ, आई एम फ्रीकिंग आउट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इवन ऑफिस के इश्यूज भी। सो ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। तो जब हम श्योर हो गए और उसके साइड से भी मुझे लगा कि नाउ शी इज़ लिटिल बिट ओपनिंग, तब जाके मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि यार एक ऐसी लड़की है, आई एम फॉलिंग फॉर हर, मुझे लगता है कि मैं इसके साथ फ्यूचर मेरा देख सकता हूँ। बट तो वो बट बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैंने बताया कि शी ऐसा पास्ट है कि एक डॉटर है
एंड आई थिंक कि वो इतना कुछ मेरे लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज जब मैं नम्रता के साथ बॉन्ड कर रहा था, बिफोर नम्रता मैंने धन्यता को भी ग्रो होते हुए देखा है। सो शी इज़ ऑलवेज बीन माई पार्ट, मैं उसके साथ खेला हूँ, और एज अ मेल फिगर आई थिंक उसने मुझे ही सबसे पहले देखा है, मुझे ही सबसे क्लोज जिसने जाना है, तो उसके साथ मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो वो जो मेरे 4 दोस्त थे, लोग बोलते सोसाइटी में 4 लोग क्या नाम देंगे, बट फॉर्चुनेटली मेरे ऐसे दोस्त लोग थे कि वो बोले कि यार तू अगर ये फील कर रहा है, वी आर विथ यू, गो अहेड विद दिस, तू अपने लिए स्टैंड ले रहा है, दैट्स प्राउड थिंग फॉर अस। और बाकी भी कुछ लोग थे जो मुझे नहीं जानते थे इतना क्लोज, उन्होंने डेफिनेटली सम और अदर वे ये चीज़ तो बताई, यार तू सिंपल लाइफ क्यों नहीं चूज़ कर रहा है, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है अपने लाइफ को। डेफिनेटली उनको पता था कि पेरेंट्स ये चीज़ के लिए नहीं मानेंगे। उसके घर से तो एब्सोल्यूट नो नो था। इट वाज लाइक दे वर लाइक क्या है ये तो उन्होंने तो साफ मुंह पे मना कर दिया, हमको नहीं करना, बिकॉज ये ही इज द ओनली सन। तो उनको ये था हमारे पास तो दूसरा बच्चा भी नहीं है, हम करा भी नहीं सकते किसी और की। सो आई मेट देम। मैंने अपने एंड से जितना समझा सकती थी समझाया, कि उनको मेन यही कंसर्न था कि सोसाइटी में क्या जवाब देंगे, सोसाइटी इज द कल्प्रिट इन एवरीथिंग। क्योंकि वो एक डिफरेंट सिटी में रहते हैं, 4 लोगों को जो जवाब देना है, मुझे पता है कि मुझे उनको क्या जवाब देना है, उनका मुंह कैसे बंद करना है, बट वो डर गए थे कि यार मैं कैसे बताऊंगा, मैं जब बाहर निकलूंगा मुझे पूछेंगे यार क्यों उसने ऐसा क्यों किया, तो मैं क्या बताऊँ। तो वो चीज़ उनको बहुत इम्पैक्ट कर रही थी, तो मुझे पता था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवेंचुअली उन्होंने अपना टाइम लिया, एंड टुडे इज़ द डेट, आज के डेट पे वो अपने बेटी जैसा मानते हैं नम्रता को, और कभी कभी तो वो मुझे कॉल नहीं करते, उसको कॉल करते अपडेट्स लेने के लिए। हमारे बीच में से जेंडर रोल्स नहीं है। ही कुक्स, उसने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। लॉकडाउन स्पेशली वाज वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। वो घर पे ना बहुत सारी रेसिपीज उसने सीखी जो मुझे अब फ़ायदे में आ रही है। सो ही कुक्स एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच ही डज। और सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है ना कि ऐसा नहीं है कि जेंडर रोल्स बहुत सारे घरों में नहीं होते हैं, बट men do things but they tend to make you realize that they are doing this for you। बट हमारे केस में जो बेस्ट चीज़ है, मुझे कभी भी फील नहीं होता कि ये चीज़ें कर रहा है और वो रोज कर रहा है। जैसे रात में सब क्लीनिंग करना, रात में जैसे हमारे डस्टबिन्स हैं वो बाहर कचरा रखना होता है, ही विल डू इट रिलीजियसली विदाउट फॉरगेटिंग। ही विल क्लीन द बेबी के क्लोथ्स एंड एवरीथिंग रिलीजियसली विदाउट इवन मेंशनिंग। मैंने घर से ही नरिशमेंट होते हुए देखा है कि ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि मेरे पापा है मर्द है तो वो कुछ नहीं करेंगे, मेरी माँ औरत है तो वो सब कुछ करेगी, तो मेरे लिए इतना कुछ वो डिफ़िकल्ट नहीं था। हीलिंग जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी बिकॉज बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स ऐड हो रहे थे, एंड देन आई वाज अ सिंगल मदर बैक देन। तो इफ़ ही वाजंट देयर, उसकी जगह कोई और होता ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ पर जहाँ हूँ इतने सारे मेंटल पीस के साथ में मैं नहीं होती, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही वाज ऑलवेज देयर सपोर्टिंग माय मेंटल हेल्थ। अगर आप सबको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हॉटफ्लाई।